आप सबका स्वागत है मातृ क्लासेस लाइव में। और आज हम एक नया प्रैक्टिकल लेके आए हैं। दो प्रैक्टिकल हम पहले ही कर चुके हैं वायरिंग के। एक है आपके स्टार गेज वायरिंग और दूसरा प्रैक्टिकल था आपके गोडाउन वायरिंग। आज तीसरा प्रैक्टिकल है जो वायरिंग के अंदर आता है आपके प्रैक्टिकल नंबर 3 के एक इलेक्ट्रिक बेल को 3 स्थानों से उसे कंट्रोल करना और इंडिकेटिंग लैम्प के साथ में। तो ये जो इंडिकेटिंग लैम्प के साथ में जो इलेक्ट्रिक बेल है ये आपके काम का आती है। ये काम आती है आपके होटलों में और ऑफिसेज़ में। होटलों में और ऑफिसेज़ में आपके बहुत ज़्यादा रूम होते हैं, तो आपको किस ऑफिस से आपको बुलाया गया, तो जब वहाँ पे आपको पुश किया जाता है बेल को, तो वहाँ पे उसके साथ एक इंडिकेटिंग लैम्प लगता है, तो बताता है कि आपको किस ऑफिस से या पियोन को कि किस रूम में उसे जाना है और किस रूम से उसे बुलाया गया है। या होटल में लगाया जाता है तो होटल में बहुत सारे रूम होते हैं, अनेक रूम होते हैं, तो पियोन को या जो वर्कर होते हैं उन्हें बुलाने के लिए कि या ऑफिस बॉय या किसी तरह वर्कर को बुलाने के लिए कि भाई आपके होटल में किस रूम से आपको बुलाया गया है, तो पुश बटन के थ्रू उसको बताया जाता है कि ये रूम नंबर फर्स्ट सेकंड, तो वहाँ पे रूम के नंबर दिए होते हैं, तो इसके साथ इंडिकेटिंग लैम्प के थ्रू उसे पता लगता है कि उसे कौन से रूम में जाना है। तो ये होटल्स में और ऑफिसेज़ में और या जिसमें और से ज़्यादा रूम हो वहाँ इसे यूज़ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं इसकी सामग्री, उद्देश्य, जिसके हिसाब से इसे प्रैक्टिकल आपको किस तरह से इसको परफॉर्म करना और किस तरह से इस प्रैक्टिकल को आपको लिखना है आपके प्रैक्टिकल फाइल में और एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले हमने उद्देश्य लिया है कि एक विद्युत घंटी को 3 स्थानों से लैंप इंडिकेटर या बेल इंडिकेटर की सहायता से लकड़ी के बोर्ड पर कंट्रोल करना। तो लकड़ी के बोर्ड पर कंट्रोल करने के लिए आप सबको इसकी आधार से, और जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो इसको प्रैक्टिकली आप किसी बोर्ड के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके लकड़ी के बड़े उसके पार्टी के ऊपर भी उसके ऊपर कर सकते हैं। हमने समझने के लिए लकड़ी के बोर्ड के ऊपर इसको कनेक्ट किया हुआ है। देखते हैं सबसे पहले इक्विपमेंट के ऊपर या औजार के रूप में देखते हैं। इक्विपमेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने वायरों को छीलने के लिए और काटने के लिए इसके देखते हैं इलेक्ट्रिशियन नाइफ जो आपके 8 सेंटीमीटर का, वो हमें चाहिए। एक हमें पॉकेट चाहिए जो होल करने के लिए आपके स्क्रू कसने के लिए, तो वो 8 सेंटीमीटर। एक कनेक्टिंग स्क्रू टाइप है जो आपके कॉन्टैक्ट कसने के लिए आता है, वो कनेक्टिंग स्क्रू करने के लिए आएगा। एक आपके स्क्रू ड्राइवर है जो आपको स्क्रू कसने के लिए, जो आपके इलेक्ट्रिक बेल के होल्डर के स्क्रू वो कसने के लिए आपके स्क्रू ड्राइवर चाहिए। एक कॉम्बिनेशन प्लायर जिसके लिए तारों को छीलने के लिए, उनका इंसुलेशन उतारने के लिए और उन्हें कसने के लिए इसमें काम लिया जाएगा। दूसरी सामग्री हम देख लेते हैं। सामग्री में जैसे हमारे पास एक वुडन बोर्ड है, एक इलेक्ट्रिक बेल है, एक पुश बटन टम्बलर टाइप स्विच है जो 5 एम्पियर के, जो हम 3 लैम्प को इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें 3 यहाँ पे ज़रूरत आएगी। पीवीसी वायर है जो एज रिक्वायर्ड, हमें जितनी आवश्यकता होगी हम पीवीसी वायर का यूज़ लेंगे। वुडन स्क्रू है, स्क्रू को हमें कसने के लिए, किसी भी होल्डर को या स्विच को कसने के लिए हम वुडन स्क्रू। इलेक्ट्रिक लैम्प, 3 लैम्प का हमने यूज़ किया यहाँ पे 100 वाट के। और पेंसिल मार्किंग करने के लिए आपको किस तरह के कि भाई आपको कहाँ पे टिक लगाना है या कहाँ से आपको बोर्ड को कट करना है, तो एक पेंसिल उसे मार्किंग करने के लिए। ये इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं हम। आप सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगल फेज़ की सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दी हुई है। ये न्यूट्रल जो है इस फेज़ का, और ये न्यूट्रल आपकी जाता है इलेक्ट्रिक बेल के फर्स्ट सिरे से होते हुए इंडिकेट लेते हुए दूसरे सिरे ये जो आता है इसके कॉमन लैम्प के कॉमन सिरा जो हमने किया हुआ है, लैम्प के तीनों को एक सिरा हमने कॉमन निकाला हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक सेकंड पॉइंट है जो इसके सब टर्मिनल जो उसके साथ में ये बेल का जो एक सिरा हमने इसके साथ में जोड़ दिया है जो कॉमन सिरा है। जैसे ये देखिए, ये 1 2 और 3, ये तीनों लैम्प के एक सिरे हमने निकाले हुए हैं और इसको एक कॉमन करके बेल के दूसरे छोर के साथ में वायर के साथ में हमें इसे कनेक्ट किया हुआ है। फेज़ वायर की हम देखते हैं कि फेज़ वायर हमेशा आपको पता है कि स्विच में जाता है, तो ये यहाँ से सीधा हमने स्विच के अंदर ट्रेवल करता हुआ फेज़ वायर हमने जैसे स्विच नंबर फर्स्ट, स्विच नंबर सेकंड और स्विच नंबर 3 में फर्स्ट स्विच के अंदर जाके यहाँ से एक जो सप्लाई आपके जा रही है लैम्प फर्स्ट में जा रही है, दूसरे की आपके लैम्प सेकंड में जा रही है और तीसरे स्विच की जा रही है आपके लैम्प थर्ड में जा रही है। जब भी आप इस चीज़ को पुश करेंगे, ये अब ये सब स्विच आपके पुश बटन टाइप है, तो जब आप इसे पुश करेंगे तो आपका लैम्प जलेगा और इसके साथ ही आपकी इलेक्ट्रिक बेल जलेगी। तो बेल का आपका साउंड होगा और लैंप आपका जलेगा, तो लैंप से ये पता चलेगा कि आपके कौन से रूम में बुलाया गया है, और बेल आपके उस साइड से आपको पता लगेगा कि हाँ भाई आपको किसी बुलाया जाता है। ये ऑफिसेज में और होटल्स में काम आता है, जैसे आपके ऑफिस बॉय को बुलाने के लिए, पियोन को बुलाने के लिए कि उसे किस ऑफिस में जाना है, या होटल में किसी वर्कर को बुलाने के लिए कि उसे किस रूम से रूम ऑर्डर आया या सर्विस देनी है। चलिए अब आगे हम इसे देखते हैं। ये हमारे पास एक वुडन बोर्ड है और इसके ऊपर मैंने पहले से ही आपके यहाँ पे सब इसको कस दिया है। तो ये जैसे देख रहे हैं कि आप 3 होल्डर है हमारे पास में, तीनों होल्डर को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे कस दिया है। ये देख रहे हैं कि मार्किंग करके ये सब एक सिरे में कसने चाहिए।
ताकि आपका काम हमेशा अच्छा दिखे। और ये तीनों एक पुश बटन स्विच है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपने देख रहे हैं, ये तीनों को मैंने कस दिया है एक अच्छे से मार्किंग करके। आप भी इसे मार्किंग करके एक कस सकते हैं। अब ये पुश बटन स्विच आपने देखा ये कस चुके हैं। हम इसकी वायरिंग देखते हैं जो इसके पीछे की तरफ। और ये एक इलेक्ट्रिक बेल है जो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं या कितने भी हो जाएगी, तो ये आपको 100-150 रुपये में कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 वायर है जिसमें से एक वायर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे जैसा आपने देखा था सर्किट वायर में। तो ये 2 वायर इसके निकले हुए हैं। 2 वायर में से आपको एक सप्लाई कॉमन के साथ करके एक आपको कंटिन्यू करनी। चलिए देखते हैं, हम इसकी वायरिंग देखते हैं। समय कम होने के कारण ये देखिए कनेक्शन किया हुआ है, तो फिर चलते हैं। तो देखिए ये देखिए कॉमन वायर जैसे हमने कहा था कि इसके साथ में ये तीनों यहाँ पे देखिए कि 1, 2 और 3, ये तीनों वायर को मैंने यहाँ पे कॉमन किया हुआ है और एक एक इसके अंदर होल्डर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और एक कॉमन वायर जो है इसको यहाँ से देखिए बाहर की तरफ यहाँ पे निकाल दिया है जो हम इसे बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये तो हमारे हो गए एक एक इसके साथ में बोर्ड के साथ में जो ये होल्डर है, होल्डर को हमने न्यूट्रल की जो सप्लाई है, जो न्यूट्रल की सप्लाई के लिए ये हमने दे चुके हैं। अब इसके अंदर बोर्ड के लैम्प के लिए एक एक फेज़ को जो कनेक्ट करना है, जो हमें ये स्विच के साथ इसको कनेक्ट करते हुए एक एक को दिया हुआ है। ये देखिए एक ये फेज़ के लिए हमने इसको वायर को ये बाहर रखा है जो फेज़ की सप्लाई जाएगी। और एक फेज़ ये कॉमन होता हुआ ये तीनों पुश बटन स्विच में ट्रैवल कर रहा है, जैसे यहाँ से आगे इसको कैरी कर रहा है और इसी को हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ से ये कंटिन्यू होता हुआ यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब हमें फेज़ की कनेक्शन को जहाँ पे जब पुश बटन स्विच ऑन करेंगे तो लैम्प जलना चाहिए, तो एक एक यहाँ से फेज़ होता हुआ इसी टर्मिनल का वो इसके अंदर आपके होल्डर के अंदर जा रहा है। ये देखिए, तो एक बार लास्ट में वापस समझ लेते हैं। ये देखिए तीनों को कॉमन करके हमने एक वायर बाहर निकाल दिया है जो हमारे न्यूट्रल के लिए, और ये एक एक हमने फेज़ वायर के लिए साथ में होल्डर को कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ से हमने एक फेज़ वायर है जो इसको साथ में पुश बटन स्विच के साथ में तीनों स्विच के साथ में कॉमन करके कनेक्ट कर लिया है। अब हम इलेक्ट्रिक बेल को कनेक्ट करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक। तो देख लीजिए कि यहाँ से हम निकाला था होल्डर से, तो एक न्यूट्रल का वायर जैसे निकाला हुआ है, तो ये इस वायर को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। इसमें से फेज़ वायर के लिए हमने इलेक्ट्रिक वायर से देखिए ये तीनों स्विच से हमने फेज़ वायर बाहर निकाला। अब हमारे पास ये 2 तार है, तो ये आपके एक फेज़ के लिए और एक ये आपके न्यूट्रल के लिए सप्लाई के लिए दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपने लैंप है, बेल है, ये भी इलेक्ट्रिक बेल जैसे हो गई। तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, सारे स्विच और हमने एक तरह से कर लिया है। ये हम होल्डर के अंदर हम लैंप के उसके साथ में कस देते हैं। जैसे आप ये देखिए हमारा सर्किट पूरा तैयार हो चुका है। ये 3 लैंप हो चुके हैं, ये बेल और ये हमारे साथ 3 पुश बटन स्विच। तो ये हम देखिए एक ये न्यूट्रल जो वायर है ये हम यहाँ देंगे और एक फेज़ वायर है जो स्विच के साथ में इसको कैरी करेंगे। तो ये देखिए चेक करते हैं, चलिए। और ये आपके देखिए कि ये हो गया। अब हम चेक करते हैं। जैसे देखिए रूम नंबर 1 में से अगर कोई बुलाता है और आपके यहाँ बेल बजती है, तो ये आपके जैसे कि उसके लिए सिग्नल है कि हाँ भाई ये उस रूम से आपको बुलाया गया है। तो ये वो पियोन है या कोई भी बार अगर रूम सर्विस के लिए है तो उसे उस रूम में जाना ही उसी लिए पता चलने की बात है। और इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लगे हुए हैं। तो अब ये सेकंड में देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये लगता है कि सेकंड नंबर में जाना है, तो उसे पियोन को या किसी भी रूम सर्विस को जाना है, तो क्या ऑफिस बॉय है तो क्या भाई इस रूम नंबर हमें इस ऑफिस से मुझे बुलाया गया और मुझे उस ऑफिस में ऑफिसर के पास उसे जाना है। ये देखिए कंटिन्यू 3 इस तरह से लैंप लगे हुए हैं। आप चाहे तो इससे और भी ज़्यादा लैंप को यूज़ किया जा सकता है, तो उसके लिए आपके सर्विस के हिसाब से, आपके ऑफिस के हिसाब से, प्रोवाइडर के हिसाब से आप ज़्यादा लैंप भी लगा सकते हो और ज़्यादा पुश बटन स्विच का यूज़ भी इसके अंदर किया जा सकता है। इस एक बार लास्ट में वापस हम सर्किट और वायरिंग देख लेते हैं, जिससे आपको वापस एक बार समझ में आ जाए। जिस तरह से देखिए कि न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई के साथ में हम देते हैं इलेक्ट्रिक बेल, जिसके 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं कि दोनों टर्मिनल आपके
ये है, और एक वायर को हमने न्यूट्रल से जोड़ा हुआ है और एक वायर को हमने लैम्प के साथ के कॉमन वायर से कॉपी कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। लैम्प के एक एक वायर हमने तीनों उसके साथ में निकाल के कॉमन कर दिए हैं। जैसे सेकंड टर्मिनल जितने भी वायर निकाले हमने तीनों को कॉमन कर दिया है, और एक के अंदर हमने यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई इलेक्ट्रिक बेल से होते हुए जा रही है। जैसे कि आप देख लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक बेल से जा रही है सप्लाई, और ये इन सब की सप्लाई जाती हुई यहाँ से कॉमन होती हुई, जैसे ये देखिए वायर के साथ में ये कंटिन्यू कैरी हो रही है होल्डर्स के साथ में, और ये तीनों होल्डर के साथ में न्यूट्रल की सप्लाई एक आपके कैरी हो रही है। सेकंड अपन आते हैं इसी थ्रू के थ्रू, जैसे इसके देखिए कि स्विच के साथ में अब हम फेज़ की सप्लाई दे रहे हैं, तो फेज़ 1 2 3 तीनों फेज़ के साथ में हम ये फेज़ की सप्लाई का कैरी ऑन करें एक, और ये यहाँ से पहले स्विच से होता है, फेज़ सेकंड स्विच में सेकंड से होता है, ये थर्ड के अंदर यहाँ पे ट्रेवल करता है, और एक एक बार इन्हीं में से ये होल्डर के अंदर आपके जा रहा है जो आपके लैम्प के साथ कनेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट के साथ एक लैम्प यहाँ से होल्डर में, यहाँ से स्विच सेकंड से वापस एक वायर होल्डर में, और यहाँ से एक और स्विच से वापस होल्डर में। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो वायर जा रहा है यहाँ से हमने फेज़ की सप्लाई दी है, और ये वायर जैसे आप ब्लू वायर देख रहे हैं ये हमने फेज़ के लिए यूज़ लिया है। तो यहाँ से देखिए ये पुश बटन स्विच के लिए कनेक्ट होता है। ये से यहाँ जैसे ही हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से जो फेज़ की सप्लाई है वो कैरी होती है होल्डर में जाती है, तो आपका लैम्प भी ब्लो करता है और आपके साथ में आपके बेल की साउंड भी आपको सुनाई देगा। ये देखिए सेकंड नंबर में वही वो फेज़ सप्लाई जो कैरी ऑन होती हुई इसी के अंदर आई रही है कॉमन करके। तो ये देखिए सेकंड में से वापस आपके लैम्प भी ब्लो होगा और इसके साथ में आपका पुश बेल भी आपके, और ये तीनों पुश बटन स्विच आपके काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको पियोन को या ऑफिस बॉय जिसको भी है पता चल सकता है कि उसे किस ऑफिस में जाना है, या कौन सा ऑफिसर उसे बुला रहा है, या फिर उसे होटल के अंदर के कौन सी रूम सर्विस के लिए कौन से रूम के अंदर उसे बुलाया गया है। तो ये ऑफिस में और होटल्स में ये वायरिंग ज़्यादातर यूज़ ली जाती है। आप इस वायरिंग को अगर मॉडल के रूप में आईटीएम बनाना चाहते हो तो इसके एक से ज़्यादा लैम्प या कितने 3-4 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, 5-4 लैम्प कर सकते हैं, और उतने ही मात्रा में आपको पुश बटन स्विच आपको उसके साथ में यूज़ करने पड़ेंगे। आपने देखा गजेंद्र सर ने आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कराया है। प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या कराया था कि एक बेल को 3 स्विच पुश बटन स्विच से कंट्रोल करना और 3 ही लैम्प से कंट्रोल करना। तो उसमें क्या हुआ था कि 3 बल्ब लगाए थे, एक बेल लगाई। अब अपन क्या है किसी होटल या ऑफिस में इसका करते हैं यूज में, होटल के बाहर या रूम के बाहर अपन गेट पे बैठे रहते हैं, तो मेन पे एक बल्ब का पूरा एक सेटल लगा हुआ होता है। तो जिस रूम में घंटी बजती है बल्ब जल जाता है और वहाँ के पियोन को पता चल जाता है कि इस रूम में बेल बजी है, तो उस रूम में वो पियोन वहाँ पे चला जाता है। तो जैसे आप भी हैं 10th पास करके ITI कर रहे हैं, अगर आपने ITI ढंग से नहीं पढ़ी, आप भी अगर फेल हो गए तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, चपरासी का काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पढ़ाई पूरी करो। आप भी क्या है अगर पढ़ाई नहीं करोगे 10th पास हो, 10th पास को आपको सर्विस कौन देगा। तो इसलिए आपको ITI कर रहे हैं। ITI में अगर आप अच्छे पढ़ लेते हो, अच्छी परसेंटेज से पढ़ लेते हो, आपकी सर्विस बहुत ही अच्छी जगह लग जाएगी। अगर आप ITI मन से नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको भी एक गेट पे बैठ के ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब जल रहा है या कौन सा बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसलिए आप जल्दी से पढ़ाई कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए और लाइक करके कमेंट और शेयर जल्दी से कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। माथुर्स क्लासेस लाइव चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर बहुत सारे तो आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल की वीडियोज अपलोड कर रहे हैं वो भी मिल जाएगी। और ओनली माथुर्स क्लासेस चैनल है जिसके अंदर ITI इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो उसमें आप सिलेबस के हिसाब से पूरी वीडियोज़ मिलेगी, काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियोज़ की उसमें है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए और लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर भी माथुर्स क्लासेस नाम से पेज बना हुआ है, आप उसको भी लाइक करके फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।